केजरीवाल साहब ने जो भी करा था, बाय वन गेट वन करा था, उसके लिए बहुत अच्छा किया था। गलत तो नहीं कह सकते, राजनीति है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा है। अब तुम हमारी जेब से पैसा चुराओगे भैया, देखेंगे तो नहीं, हम तो मार भी लगाएंगे। का निर्धारण एक आम जनता नहीं कर सकती, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसी एजेंसी करेगी जो स्वतंत्र है। दाल में काढ़ा पूरी दाल काली है। नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में। यहाँ पर हम आए हैं जनता की राय लेने, वो भी दिल्ली की में मचे घमासान को लेकर। जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में लगातार सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ अब संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल के अंदर जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक ना तो ईडी और ना ही सीबीआई इस मामले में कोई भी पुख्ता सबूत पेश कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी और सीबीआई से यही सवाल किया कि सबूत तो दिखाओ। तो आइए जानते हैं कि इस मामले पर और लगातार हो रही गिरफ्तारियों पर, ईडी और सीबीआई की छापेमारी पर देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या कहती है। आइए उन्हीं से जानते हैं। दिल्ली के अंदर जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं मंत्रियों की, क्या लगता है कि सच में कुछ घोटाला है या ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? घोटाला जब भी तो हो रही है, लेकिन कोई सबूत तो अभी तक सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश मिल ही जाएंगे सबूत। जब मनीष सिसोदिया इतने दिन तक गिरफ्तार है, जमानत नहीं मिली, कुछ ना कुछ सभी होगा, जब भी तो गिरफ्तार पड़े वो। तो मतलब कहीं ना, लेकिन जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार का आने का मकसद था कि भाई भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे, और आज खुद ही पे भ्रष्टाचार के आरोप खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे लगा रहे हैं अपनी बिल्डिंगों के अंदर। तो कहाँ से वो करेंगे? वो कहाँ से आ रहे? वो कह रहे बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सब कुछ लेके बैठे। तो मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। दाल में काढ़ा पूरी दाल काली है। वैसे कहाँ से है? मैं तो वाराणसी से, लेकिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो दिल्ली में ही रहता हूँ। तो दिल्ली की पॉलिटिक्स से तो आप अच्छे खासे वाकिफ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली के अंदर जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या कहना है उस पर? ये मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, तो उनका अपना एक अलग तरीका होता है करने का। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हो या उनके जितने भी मिनिस्टर हो, वो एक पोजीशन होल्ड करते हैं, तो उनको जाना चाहिए, उसमें अपना जो भी इंक्वायरी है उसको कंप्लीट करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि वो स्वतंत्र एजेंसी है। तो अभी तक सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से या फिर ईडी सीबीआई की तरफ से जो भी मतलब कार्रवाई कर रही है, उनकी तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है कि भाई सबूत तो दिखाओ। तो क्या सबूतों के अभाव में ये कार्रवाई की जा रही है? क्या है मामला? देखिए, मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे सुप्रीम है, वो सबूतों के आधार पे ही चलती है। तो उसके पास अगर मामला जाएगा तो सबूत को ही देख के किया जाएगा। अगर गलत होगा तो उसको नहीं मानेगी सुप्रीम कोर्ट। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए लगभग 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। एक गवाह बनाया गया, वो भी सरकारी है, लेकिन उसका भी अभी कुछ पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही कोई पुख्ता सबूत अभी तक पेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ये जो गिरफ्तारियां हैं ये कर रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए, वो गवर्नमेंट जो है, या ईडी या जो सीबीआई है, वो एक अलग एजेंसी है, उसको गवर्नमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। और रही बात इसकी कि वो सबूतों के बेस पे नहीं है, तो इसका निर्धारण एक आम जनता नहीं कर सकती, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसी एजेंसी करेगी जो स्वतंत्र है। जो लगातार मंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है, शराब घोटाले को लेकर हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लेकर हो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार या फिर ईडी सीबीआई कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो क्या लगता है, ये जो कार्रवाई हो रही है ये सही है या फिर राजनीति से प्रेरित है? नहीं, ऐसा तो कोई नॉलेज नहीं है, बट ये है जैसे कि सिसोदिया जो केजरीवाल साहब ने जो भी करा था, बाय वन गेट वन करा था, उसके लिए बहुत अच्छा किया था। जो पीने खाने के सबको अच्छा बेनिफिट हुआ था। जो उनका पैसों के लेके उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो तो चलो उनकी अंदर की बात है कि गिरफ्तारी किस वजह से हुई है। क्या लगता है, मतलब भ्रष्ट है? हाँ, ऑफकोर्स सिसोदिया और संजय सिंह भ्रष्ट है, और ऑफकोर्स भ्रष्ट है। लेकिन यहाँ तो अभी तो आपने कहा कि एक के साथ एक फ्री वाला जो नीति दिया था वो अच्छा था। नहीं, क्योंकि जहाँ हमारा जनता को क्या है, बेनिफिट नहीं, जहाँ बेनिफिट होगा वहीं बोलेगी ना जनता। बाय वन गेट वन मिला, बहुत अच्छा लगा, सपोर्ट भी किया। अब तुम हमारी जेब से पैसा चुराओगे भैया, देखेंगे तो नहीं, हम तो मार भी लगाएंगे। ऐसा फरीदाबाद में आया हो केजरीवाल, मार लगाई, भगा दिया हमने तो फरीदाबाद से। खेड़ी भूपानी में आया, पूछो अगर पता हो केजरीवाल है, बढ़ने नहीं दिया, नहर पार नहीं करने दी केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर लगातार जो नेताओं की, मंत्रियों की जो गिरफ्तारी हो रही है, क्या कहना है इस पर? राजनीति से प्रेरित है या सब सही है? देखा जाए तो दोनों हो सकता है। एक मतलब राजनीति से भी क्या पता कोई पुराना उनके बदला हो, या फिर ईडी जो हमारी इतनी बड़ी एजेंसी, वो कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती किसी इतने बड़े पार्टी, इतने बड़े नेताओं के ऊपर। तो दोनों तरीके से हम लोग सही मान सकते हैं इसे, यही मेरा कहना है।
मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत उनके बारे में पेश नहीं हुआ और अब संजय सिंह भी गिरफ्तार हो गए। क्या कहना है? अब सुप्रीम कोर्ट की जो है कार्यवाही चल रही है, देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ईडी सीबीआई से कहा है कि भाई सबूत तो दिखाओ, बिना सबूतों को गिरफ्तार किए जा रहे हो। तो हो सकता है इसमें पार्टी का कुछ मतलब हो, अगर उन्हें अपनी पार्टी का कोई बदला या फिर कोई भी मतलब हो सकता है, तो वो उन्हें परेशान किया जा रहा है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े बड़े मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए। क्या कहना है कि इनकी गिरफ्तारी जो हो रही है वो सबूतों के आधार पर हो रही है या फिर सिर्फ बदला लेने के बदला लेंगे। क्यों, किस चीज़ का बदला? बीजेपी नहीं चाहती आए सरकार, लेकिन सरकार तो फिर भी आ रही है। मतलब आपका मानना है कि जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है वो भ्रष्ट नहीं है? फायदा मिला है, खुश हैं आप केजरीवाल सरकार के राज में? 2 बातें सवाल करूंगा, 2 बातें जवाब भी दूंगा। मैं झोपड़ी में रहता हूँ जी। आपने मेरे को नेता बना दिया, पहले अपना घर बनाऊंगा या तुम्हारा घर बनाऊंगा? पहले तो अपना ही घर बनाऊंगा। ये करिए हमारे भाई ने। नहीं तो आप ही लोग कहोगे अपनी झोपड़ी बना नहीं सका ढंग से, हैं? 200 की मदद क्या करेगा? ये तो होता है। तो मतलब झोपड़ी अपनी कौन बना रहा है? समझे नहीं आप? झोपड़ी का मतलब ये नहीं कह रहा महल बना रहा है, मैं नहीं मतलब केजरीवाल को नहीं कह रहा कि अपने किसके शीश लिए? महल जो बात हो रही थी। जी जी जी। पहले अपना घर अपना सुधार करूंगा तभी तो जनता की सुधार कर पाऊंगा, बस वही है। और क्या है? तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ पैसा खुद भी कमाओ और तभी जनता का काम होगा। नहीं समझे नहीं आपका आप मतलब? मेरी बुआ के लड़के हो, आप मेरी बुआ के लड़के हो, आपने आके मेरे को बता दिया भाई वो वाला काम था, आपकी हेल्प नहीं करूँगा। मैं नेता हूँ, आपकी हेल्प नहीं करूँगा। लेकिन आम जनता का क्या? जो शराब नीति घोटाला जो मामला है जिसको चलते गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या लगता है कोई घोटाला है ये या सब नहीं? बेमंदी की बात है, कुछ घोटाला नहीं है। छोटी मोटी बातें होती हैं, ये मानता हूँ मैं, छोटी मोटी बातें होती हैं यार। मैं आवा, ये बंदे मेरे पास 2 पगोले लेने आ गए, इनको 2 पगोले दिलवाऊंगा कहीं से? ये बंदे काम करते हैं दारू का, 2 पगोले कहूँगा नहीं क्या? ये है और कुछ नहीं, इनको तो फंसाया जा रहा है। तो दिल्ली की राजनीति जो आबो हवा यहाँ पर चल रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके बारे में जानते ही होंगे। हाँ सर, बताइए। तो क्या लगता है दिल्ली की आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, जिस तरह के आरोप केंद्र सरकार लगा रही है? भ्रष्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन यूँ है कि 90% राजनीति है, 10% तो है ही, कुछ तो है ही। वैसे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि राजस्थान, दूसरी जगहों पर भी, दूसरे राज्यों के अंदर भी, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका बिहार हो, हर जगह ईडी और सीबीआई की रेड पड़ रही है इस वक्त। क्या लगता है ईडी और सीबीआई केंद्र की कठपुतलियों की तरह काम कर रही है या सच में मतलब जो कार्रवाई होनी चाहिए वही कर रही है? कठपुतली तो है ही, इसमें तो नहीं, मना नहीं कर सकते, लेकिन यूँ है कि थोड़ा बहुत कहीं अनुमान होता है कुछ है गड़बड़, तो उसी आधार पे खेला ही जाता है। राजनीति तो खेली ही जाती है, वो सब जगह है। वो तो किसको गलत मानेंगे आप? गलत तो नहीं कह सकते, राजनीति है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा है, ईडी अब थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय, देश की जनता की राय जो दिल्ली की राजनीति को लेकर। अब जैसा कि आपने सुन ही लिया कि इस वक्त लोगों का क्या मानना है ईडी सीबीआई की लगातार हो रही छापेमारियों को लेकर और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियों को लेकर। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय तुरंत हमें कमेंट कर जरूर बताएं।